Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So यहाँ पे आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द मुगल एम्पायर. ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग डिटेल में स्टडी आउट करेंगे. इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं सबको साथ में हाईलाइट करती हुई चलूँगी. तो आप वो चीज़ों को एक किसी रिस्पेक्टिव प्लेस पे नोट डाउन कर सकते हो या उनको आप भी मार्क आउट कर सकते हो अपनी बुक में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 4 को. ओके, 1 सेकेंड. Ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. अब एक बहुत बड़ी सी टेरिटरी को रूल करना, ठीक है, जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स को रूल करना, जैसे बहुत ज़्यादा लोगों की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर्स वगैरह हैं. तो अब एक ऐसे सब कॉन्टिनेंट में रूल करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, राइट, किसी भी रूलर के लिए. तो ये एक काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है किसी पर्टिकुलर रूलर के लिए, एक ऐसी कंट्री में, एक ऐसे सब कॉन्टिनेंट में रूल करना जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी हो लोगों की, बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स हो. तो अब quite in contrast to their preceders, the Mughals created an empire and accomplished that had hitherto seemed possible for only short periods of time. तो अब अगर उनकी कॉन्ट्रास्ट में उनके पहले जो लोग थे उनकी बात करें थे, जो मुगल थे, उन्होंने इस एम्पायर को स्टार्ट किया था और उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को पूरा भी किया था कुछ इस तरीके से कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए ये पॉसिबल था. So from the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra to Delhi. अब 16th सेंचुरी के हाफ में, मतलब कि 16th सेंचुरी के मिडल में उन्होंने अपने किंगडम को बढ़ाना, एक्सपैंड करना चालू किया आगरा से दिल्ली तक का. Until in the 17th century they controlled nearly all subcontinent. और 17th सेंचुरी तक उन्होंने नियरली सारा का सारा जितना भी सब कॉन्टिनेंट था उसको पूरा कवर कर लिया था. They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule. उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को जो स्ट्रक्चर्स थे और गवर्नेंस के जो आइडियाज़ थे उन सबको रखा रूलिंग के लिए. ठीक है, उन सब चीज़ों को इम्पोज किया, उन सब चीज़ों को मतलब कि यूज़ करा रूलिंग करने के लिए. Leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. उन्होंने एक पॉलिटिकल लीगेसी को मतलब छोड़ा कि जो रूलर्स जो आगे सक्सीड, मतलब जो आगे रूलर्स रूल करने वाले हैं सब कॉन्टिनेंट में, वो इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते. मतलब कि जो भी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी आइडियाज़ गवर्नमेंट्स वगैरह पे इम्पोज करे गए थे, आगे आने वाले जो रूलर्स हैं उन सबको भी इन सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, वो इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते. टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया addresses the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal emperors. आज भी प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस नेशन को एड्रेस करते हैं इंडिपेंडेंस डे वाले दिन. रामपार्ट्स जो कि रेड फोर्ट इन दिल्ली के जो कुछ पार्ट्स वहाँ से करते हैं एड्रेस, जो कि पहले मुग़ल एम्परर्स का रेसिडेंस हुआ करता, मतलब वहाँ पे मुग़ल एम्परर्स रहा करते थे. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो फिगर 1 है ये है हमारा रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, ये फिगर है. ठीक है, ग्रेट. हु वर द मुगल्स. अब इस पर्टिकुलर फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ को ये डिस्कस करते हैं कि मुगल्स कौन थे. द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट लीनेजेस ऑफ रूलर्स. अब दो जो मुगल्स थे वो 2 बड़े बड़े जो एजेस थे उनके रूलर्स थे. फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ one second. From the mother side, they were descendants of Genghis Khan, जो कि 2027 में died हो मर गए थे. The Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. अब अपनी मदर के साइड से वो जो थे वो descendants थे गेंघिस खान के और मंगोल रूलर के, जिन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया के कई सारे पार्ट्स पे रूल किया. और उनके फादर के साइड से दे वर द सक्सेसर्स ऑफ तिमूर, जो कि 1404 में डाइड हुए, और द रूलर ऑफ ईरान, इराक और द मॉडर्न डे टर्की. तो अब उनके मदर और उनके फादर के साइड से ये डिसिडेंट्स और सक्सेसर्स थे मुगल्स.
ठीक है. However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. अब जो मुगल्स थे उनको मुगल या मंगोल कहलाना अच्छा नहीं लगता था. This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. ये इसलिए था क्योंकि जो गेंगिस खान की मेमोरी मतलब उनके बारे में जो भी यादें थी, जो चीज़ें थी, वो एसोसिएट थी एक मिसाकर में जिसमें बहुत सारे पीपल थे. इट वॉज ऑल्सो लिंक विद द उज़्बेक्स देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स. वो उज़्बेक्स जो कि मंगोल के कॉम्पिटिटर्स थे उनके साथ भी ये रिस्पेक्टिव चीज़ें जुड़ी हुई थी, लिंक थी. ऑन द अदर हैंड द Mughals were proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398. और उसके सिवा दूसरे साइड पे जो मुगल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा प्राइड मतलब खुश थे उनकी जो टिमुरिड एंसेस्ट्री थी उससे. अब एटलीस्ट इसलिए वो खुश नहीं थे क्योंकि उनके जो ग्रेट एंसेस्टर थे उन्होंने पूरा दिल्ली को कैप्चर कर लिया था 1398 में. ठीक है. नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज हाँ उनके जो ग्रेट एंसेस्टर थे उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था 1398 में. दे सेलिब्रेटेड देयर जेनियोलॉजी पिक्टोरिकली, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तिमूर एंड हिमसेल्फ. जितने भी लोग थे उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया था पिक्चर्स बना के, जिसमें कि हर एक रूलर को एक पिक्चर मिल रही थी जिसमें कि तिमूर और वो रूलर खुद था. इस तरीके की पिक्चर्स मिल रही थी. दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी, तो मैंने डिस्कस कर लिया. टेक अ लुक एट द फिगर नंबर 2 विच इज समवट लाइक अ ग्रुप फोटोग्राफ. अब ये फिगर नंबर 2 यहाँ पे जो है ये एक ग्रुप फिगर है दिस वन. ठीक है. ये एक ग्रुप फोटो टाइप की है जिसमें कि ऐसे फोटोज मिलती थी. इसमें ग्रुप फोटो है, इसमें कई सारे पर्सन्स प्रेजेंट आउट हैं. ठीक है. ग्रेट. मुगल मिलिट्री कैंपेन्स. अब जो मुगल मिलिट्री के जो कैंपेन्स वगैरह थे अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं. बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पर. बाबर जो थे वो फर्स्ट मुगल के एम्पर थे. 1526 से 1530 तक रहे. सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494. उन्होंने जो थ्रोन ऑफ फरगाना था उसको 1494 में जीत लिया था व्हेन ही वाज ओनली 12 years old. जब वो केवल 12 साल के थे तब. He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. अब उनको फोर्स किया गया था उनका जो ancestral throne था उसको छोड़ने के लिए, क्योंकि वो दूसरे ग्रुप को बिलोंग करता था जो कि था दूसरे मंगोल ग्रुप को बिलोंग करता था और उस ग्रुप का नाम था द उज़्बेक्स. आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग the seized Kabul in 1504. In 1526 he defeated the Sultan of Delhi Ibrahim Lodi at Panipat and captured Delhi and Agra. अब कई साल इधर उधर घूमते हुए कई साल में वो काबुल में जाकर के रुके 1504 में. ठीक है. और 1526 में उन्होंने दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी उनको पानीपत पे हरा दिया था और दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया था. ठीक है. अब यहाँ पे जो टेबल है वो शो करती है, सब चीज़ें उनको डिस्कस करेंगे बात को भी नहीं. ठीक है. For example, you will notice that the Afghans were an immediate threat to Mughal authority. अब यहाँ पे हम लोग तो वो टेबल डिस्कस करी थी, टेबल नंबर 1 जो प्रीवियस चैप्टर मैंने डिस्कस करी थी आपके साथ. वहाँ पे हम लोगों ने देखा था किस तरीके से जो मुगल्स वगैरह के बारे में स्टडी और किस तरीके के कैंपेन्स वगैरह थे. राइट. तो यहाँ पे 1 सेकेंड सॉरी इस पर्टिकुलर टेबल की यहाँ पे बात हो रही है. ये जो टेबल यहाँ पे प्रेजेंट है मुगल एम्परर्स, इसमें जो मेजर कैंपेन्स और इवेंट्स वगैरह जब भी जो भी इवेंट्स चलाए गए, जो भी कैंपेन्स वगैरह थे वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन आउट हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे जैसे कि studied carefully and see if you can notice any long term pattern. अब यहाँ पे इसको स्टडी आउट करें और आप ये देखें कि क्या आपको यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म पैटर्न दिख रहा है. You will notice, for example, that the Afghans were an immediate threat to Mughal authority. अब आप इसको यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो आप ये देखोगे कि जो अफगान्स थे, ठीक है,
वो एक इमीडिएट थ्रेट थे मुगल अथॉरिटी के लिए। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द अहोम्स। मुगल और अहोम्स के बीच में यहाँ पे जो रिलेशनशिप है उसको आप यहाँ पे नोट डाउन करें। अब इसके बारे में चैप्टर नंबर 7 में भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। द सिक्स एंड मेवर एंड मारवर, और जो रिलेशनशिप सिक्स, मेवर और मारवर के बीच में है उनको भी नोटिस करें। हाउ वॉज हुमायूंस रिलेशनशिप विद सफाविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स। अब हुमायूं की जो रिलेशनशिप थी सफाविद ईरान से, वो अकबर से कैसे डिफरेंट थी। Did the annexation of Golconda and Bijapur in Aurangzeb's reign end hostilities in the Deccan। ठीक है, इसको हम लोग देख लेंगे, मतलब डिस्कस कर लेंगे फर्दर आगे, ठीक है। आप इस टेबल को पढ़ते जो कि यहाँ पे दी हुई है मुगल एम्परर्स, मेजर कैंपेन्स और जो इवेंट स्टार्ट किए गए उनके बारे में। अब पहले ही मैं बता दूँ कि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मेक श्योर कि यू रिमेंबर दिस टेबल और पूरा इसको डिटेल में पढ़िएगा। बाबर 1526 से 1530। 1526 से उन्होंने 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया और अफ़गान के सपोर्टर्स जो और अफ़गान को सपोर्ट किया पानीपत पे, ठीक है। और उन्होंने अफ़गान के जो सपोर्टर्स थे उनको पानीपत पे डिफीट किया, ठीक है। 1527 डिफीटेड राणा संगा, राजपूत रूलर्स एंड अलाइज एट खानो। 1527 में राणा संगा को डिफीट किया और जो राजपूत रूलर्स थे उनको डिफीट किया। 1528 डिफीटेड राजपूत एट चंदेरी। 1528 में चंदेरी में जो राजपूत थे उनको हराया, उनको डिफीट किया। इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ, और उनकी डेथ के पहले आगरा और दिल्ली में अपना पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया द बाबर ने, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर, ठीक है। अब हुमायूं ने उनकी जो इनहेरिटेंस थी उसको अपने फादर के इच्छा के अनुसार उन्होंने उसको डिवाइड कर दी। हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस, हर भाई को एक प्रोविंस मिला। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कमरान वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। अब उनके भाई जिसका नाम था मिर्जा कमरान, उसके जो एम्बिशंस थे, ठीक है, सपने, उन्होंने हुमायूं को वीक कर दिया अफगान कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। 1539 में शेर खान ने हुमायूं को डिफीट किया चौसा पे एंड कन्नौज में, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, और फोर्स किया कि वो यहाँ से ईरान चला जाए। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हिम फ्रॉम द सफाविद शाह। ईरान में हुमायूं ने हेल्प रिसीव करी, उनको मदद करी सफाविद शाह ने। ही recaptured Delhi in 1555 but died the next year after an accident in this building। अब उसने 1555 में दिल्ली को वापस से कैप्चर कर लिया था, लेकिन अगले ही साल एक उनकी बिल्डिंग में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि वो मर गए थे। ये जो बिल्डिंग यहाँ पे मेंशन पिक्चर मेंशन है, इसी बिल्डिंग की बात हो रही है। इसी बिल्डिंग में कोई एक्सीडेंट हुआ था जिससे कि उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, अकबर वॉज 13 years old when he became emperor। अकबर 13 साल के थे जब वो एम्पर बन गए। His region can be divided into 3 periods। उनका रीजन को 3 पीरियड में डिवाइड किया जाता है। पहला है 1556 से 1570। अकबर became independent of the regent Bairam Khan and other members of his domestic staff। अकबर जो थे वो इंडिपेंडेंट हो गए रेजेंट बैरम खान के, और जो उनके डोमेस्टिक स्टाफ वगैरह थे और भी जो उनके मेंबर्स थे सबसे इंडिपेंडेंट हो गए। मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट द सुरिस एंड अदर अफगान्स। सुरिस और दूसरे जो अफगान्स वगैरह थे उनके अगेंस्ट मिलिट्री के कैंपेन्स लॉन्च किए गए थे अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मलवा एंड गोंडवाना। और जो नेबरिंग किंगडम्स थे मलवा और गोंडवाना के, उनके लिए भी मिलिट्री कैंपेन्स को लॉन्च किया गया था। एंड to suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim and the Uzbeks। और
जो उनका रिवोल्ट था उनके हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हकीम का, उन सब चीज़ों के लिए, उन सबको फुलफिल करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए ये मिलिट्री कैंपेन्स वगैरह लॉन्च किए गए थे. In 1568, the Sisodia capital of Chittor was seized, and in 1569, Ranthambore. अब 1568 में उन्होंने सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ को सीज किया और 1569 में रणथाम्बोर को सीज किया. इन 1570 से 1585 तक का सफ़र बढ़ते हैं. मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन द ईस्ट ऑफ बिहार. मिलिट्री कैंपेन्स जो कि गुजरात में थे वो चलाए गए और उसी के साथ साथ ईस्ट बिहार में भी कैंपेन्स वगैरह चलाए गए. बंगाल एंड उड़ीसा में भी सारे कैंपेन्स रन किए गए. दीज कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय द 1579 to 1580 रिवॉल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्ज़ा हकीम. इन कैंपेन्स वगैरह को चलाया जा रहा था रिवॉल्ट के लिए सपोर्ट में मिर्ज़ा हकीम के लिए 1579 से 1580 तक के. अब थर्ड है जो वह है 1585 से 1605 तक. एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर. अब अकबर का जो एम्पायर था उसका एक्सपेंशन, उसको धीमे धीमे बढ़ाया. कैंपेन्स में लॉन्च इन द नॉर्थ वेस्ट में कैंपेन्स को लॉन्च किया. कांधार वॉज सीज्ड फ्रॉम द सफाविड्स. कांधार को सफाविड्स से सीज कर दिया गया. कश्मीर और काबुल को भी, ठीक है, मिर्ज़ा हकीम की डेथ के बाद इन सब चीज़ों को सीज कर दिया गया. Campaigns in the Deccan started, and Berar, Khandesh and parts of Ahmednagar were annexed. ठीक है, तो ये जो जितने भी कैंपेन्स है डेक्कन वगैरह में स्टार्ट कर दिए गए. In the last year of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim, the future Emperor Jahangir. अब अपने कुछ आखिरी सालों में उस रीजन के अकबर जो थे वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो गए थे प्रिंस सलीम से, जो कि फ्यूचर में एम्परर जहांगीर बने. उनसे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे. ठीक है, ग्रेट. तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हम लोगों ने अभी आज डिस्कस करी है मुग़ल एम्परर्स के बारे में. सबसे पहले मुग़ल्स कौन थे, ठीक है, हु वर द मुग़ल्स. ठीक है, फर्दर मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स जो थे, मुग़ल के जो मिलिट्री कैंपेन्स थे वो कब और किस किस तरीके से रन की, इसको हम लोगों ने इस टेबल में समझा. दैट इज़ द मुग़ल एम्परर्स टेबल. तो यहाँ पे जो मेजर कैंपेन्स और जो इवेंट्स वगैरह थे उनके बारे में समझो, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर. ठीक है, तो इनके हम लोगों ने कैंपेन्स के बारे में यहाँ पे समझा. फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ जहांगीर से कंटिन्यू करूँगी. इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे होपफुली आपने सब नोट डाउन कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो अब आप फर्दर इसको जा करके नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, काफ़ी ज़्यादा डेट्स, काफ़ी ज़्यादा ईयर्स वगैरह इसमें सब मेंशन हैं. तो होपफुली आपको ये हेल्प आउट करेंगे एट द टाइम ऑफ रिविजन, अगर आप इन सब चीज़ों को मार्क वगैरह करके रखोगे तो. ठीक है, ग्रेट. सो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पे वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ. थैंक यू एंड टेक केयर. जय हिंद.